थैंक यू भाई। जोर से बोलो तो किसी को डरने की भी आवश्यकता नहीं है, ठीक है? आराम से बोलो, जोर से बोलो। देखो मेरे अधिकतर जो जोक है वो वुमेन्स और लड़कियों पर ही है, ठीक है? तो वो पूरा मत मानना। और कोई लड़की जब बच्चों पर करना चाहे कमेंट तो खड़ी हो जाओ सामने। हाँ सर, हाँ दोनों के लिए वैसे, पर कोई भी खड़ी होके आ जाओ, अपने जो कमेंट है वो कर सकती बॉय पे। आ जाओ सहिता, आना ठीक है, बढ़िया। एक बार एक लड़की है रोड के किनारे खड़ी होकर सेल्फी ले रही थी। वो 4-5 बार अपने दुपट्टा से कैमरे को साफ कर रही थी। पास में से चले एक सज्जन मेरे जैसे, उन्होंने बोला कि दीदी एक बार अपने मुंह पर भी दुपट्टा मार के देख, ट्राई कर ले, ठीक है, ताकि सेल्फी साफ आए। साफ होना चाहिए। एक बार एक पति अपने घर से परेशान होके जंगल में चले गए, बाबा जी के पास में, पत्नी से परेशान हो गए। तो बाबा जी मिले, उन्होंने कहा कि इसमें डरने की क्या बात है, जीवन में बड़ी से बड़ी मुसीबत आए, कितना भी तूफान आ जाए तो घबराना नहीं चाहिए। बाबा जी ने वो मोटिवेशन दिया और मोटिवेशन लेके 2 दिन के बाद घर आए। क्या कहा उन्होंने कि कितनी भी बड़ी मुसीबत आ जाए तो जीवन में घबराना नहीं चाहिए। घर आए, पत्नी जी सामने खड़ी थी। 2-3 दिन से घर गए तो भी वो हंस करके सामना कर रहे थे उनका। पत्नी बोली कि एक तो 2-3 दिन से आप घर आए हो फिर भी हंस रहे हो, क्योंकि गुरुजी ने कहा है कि कोई भी मुसीबत सामने खड़ी हो तो हंस के सामना करना चाहिए। तो हमारे लिए मुसीबत ही है। हमारे लड़के भी, हाँ बोलो, लड़के भी कमेंट हो तो इसलिए यहाँ आ गई हूँ, गाँव छोड़ गई। ऐसा कुछ नहीं हमारे को भी जाने का भी उद्देश्य है। लड़कों पे कोई कमेंट करो हो तो और सुनाओ। चलो लड़कों पे मैं ही बोल देता हूँ। लड़के कैसे होते हैं। एक बार एक लड़के को पीट दिया गुरुजी ने, ठीक है, बहुत पीटा, कहा कि तेरे जैसे कितने गधों को मैंने सीधा कर दिया, ठीक है। तो दूसरे दिन वो बच्चा है लड़का गधे को लेकर ही चला गया स्कूल में। गुरुजी ने कहा कि ये क्या लाया, तो कहा आपने कहा था कितने गधों को इंसान बनाया, इसको बनाओ। तो ऐसे हमारे लड़के भी होते हैं, ज्यादा होशियार तो नहीं होते। किसमें? अब तो टीचरों को पीट देते हैं बच्चे। वो बच्चे नहीं होते हैं। अब की बात ध्यान से सुनना, बहुत शानदार है। ये आपसे जोड़ने के लिए थोड़ा सा कि एक दुल्हन की विदाई हो रही थी। तो दुल्हन की विदाई होती उसमें रोती है। अपने समाज में अरे आंसू आई जाते हैं, ऐसे मत करो। हमारे उस तरफ तो ये रिवाज है, ठीक है। तो उसका छोटा भाई बोला कि जीजी रो रही है, जीजा जी नहीं रो रहे। तो पिताजी बोले कि ये तो अभी रो रही गेट तक और जीजा जी उम्र भर रोएंगे। आप में से कोई बताना कि जब पति है वो दूल्हा शादी के मंडप पर जाते हैं तो उनको घोड़े पे चढ़ाया जाता है। क्यों चढ़ाते घोड़े पे? हाँ, जो घोड़ा कोई भी। क्यों? फिर वो बिना बन जाएगा। घोड़े पे इसलिए चढ़ाते, तेरे पास अभी भी अंतिम मौका है, भागना है तो भाग सकता है, नहीं तो फिर बहुत बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। ये संकेत दे रहे हो कि कोई शादी नहीं करेगा। बंधन मान लो। शादी करने का बोल रहे, अरेंज मैरिज नहीं करनी। ठीक है, दोबारा नहीं करेंगे, एक बार ही करेंगे। घर वालों को बोलना है कि मैं क्या सुनिए, हमारे बच्चे कैसे होते हैं, लड़के बहुत आलसी होते हैं पढ़ने में वैसे लड़कियों से, ठीक है। लड़कियों को भगवान ने बहुत खूबसूरत चेहरा, बड़ी अच्छी लंबी जुल्फें, ठीक है, मेकअप वगैरह क्या क्या दिया भगवान ने। बस एक कमी रख दी है, जीभ लंबी दे दी और कुछ नहीं। वो थोड़ी लंबी दे दी पूरे। यमराज जी रात को तो आ गए मेरे सपने में, कह रहे थे मैं तेरी जान लेना आया हूँ। मैंने कहा ले जा, 2-3 घर छोड़ के आगे रहती है, जा।
बच्चे बहुत नालायक होते हैं। मास्टर जी ने पूछा बच्चे को कि तुमने कोई भलाई का काम किया है? मास्टर जी वो बच्चा बोला बिल्कुल। तो क्या किया बता? तो एक बार एक महिला आराम से घर जा रही थी धीरे धीरे, और मैंने उसके पीछे कुत्ता भगा दिया और जल्दी पहुंच गई घर। ये भी तो भलाई का काम हुआ ना। मजा नहीं आ रहा? कमेंट करो जो मजा आएगा, कमेंट करोगे तो आएगा, मजा आएगा पूरा। ऐसा कुछ नहीं। महिलाओं का सम्मान भी बहुत करता हूँ। संस्कृत में कहा भी कहा गया है यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, यानी जहाँ नारियों की पूजा होती वहाँ देवता रमण करते हैं। आपको क्या बता? ये मूड फ्रेश कर रहे हैं। मूड फ्रेश से करना और क्या करना। मैं थोड़ी कॉमेडियन हूँ। थोड़ा सा आप प्रेजेंट माइंड चेक करते हैं कितने यहाँ पर है और कितनों का विचार कहीं और करे। ठीक है, मैं बोलूंगा देश किसका, आपको बोलना हमारा, सभी को एक साथ में। ठीक है, मैं बोलूंगा देश किसका, आपको बोलना हमारा, और बीच में मैं एक शब्द बोल दूंगा, ध्यान से रखना उसका। देश किसका? देश किसका? पत्नी किसकी? हमारी हमारी होती क्या? हमारी है। क्या हो गया? देखो एक छोटी सी बात, अब ये तनाव का माहौल है, सभी तनाव में, मैं भी तो स्टूडेंट हूँ। ठीक है, मुझे एक बार स्कूल में पूछा गया सर आप ऐसे कवि सम्मेलन में बहुत ज्यादा जाता हूँ मैं, कि कवि सम्मेलन में ज्यादा जाते हो, कभी कवियों के साथ सेल्फी वगैरह, आप तो थोड़े फेमस हो गए। मैंने फेमस कुछ नहीं है, मैं नहीं फेमस हो गए कहो तो आपकी एक चौराहे पे मूर्ति बना के लगा देते हैं, 50,000 लगेंगे। मैंने कहा 50,000 मुझे दे दे, मैं खुद चौराहे पे खड़े हो जाऊंगा। कहने की जरूरत नहीं है। अब थोड़ा पॉइंट पे आते हैं कि हमेशा ये तो एक माहौल बनाने के लिए था, थोड़ा सा आपको अच्छा लगा हो, किसी को हर्ट तो करने की कोशिश नहीं की मैंने। फिर भी एक टॉपिक है हमेशा खुश कैसे रहे। ठीक है, अभी कोई खुश नहीं लगता। यहाँ से आते हैं तो मैं देखता हूँ सभी बच्चों को मुंह पे 12 बजे होते हैं लगभग। ठीक है, 2 बज जाते हैं, 2-2:30 बजे। कोई बताओ अपने आप में, देखो आप भी जुड़ेंगे, आप भी जुड़ेंगे। बताओ खुश रहने का कोई आइडिया बताओ कैसे रहे। मेरा आइडिया वो सभी के लिए थोड़ी लागू होगा। शादी ये तो सबसे बड़ी खुशी है। हकीकत बताओ है। कोई बताओ क्या? पहले नौकरी फिर छोकरी। पहले छोकरी फिर दो नौकरी। ही ऑप्शन है ये पे। क्या इन लोगों के 2 ही ऑप्शन है, क्या ऑप्शन है? एक नौकरी एक छोकरी। ये तो गलत है। घर की ये भी है। तो ही होते हैं तो ऊपर से भी घर करते सुना हैं। लग रहा लक्ष्मी आ है। जाएगी, वो भी अपने आप में। लक्ष्मी नहीं है। कोई भी बताओ क्या मेरा मुंह देखने से क्या होगा? लक्ष्मी बात इतने सारे आप भी तो टीचर हो और मैं भी तो एक टीचर बनने वाला हूँ, वो नहीं कोई। ठीक है, अभी सभी अपने अपने कोई तो बहुत होगा ना, बोलने में डर लगता है। तो फिर आप पूरे दिन दुखी रहते हैं। आप बताओ। बहुत अच्छा, हम मस्त तरीको खुश अपनी मारी हर इच्छा पूरी। बहुत बढ़िया। कोई भी दुनिया में कोई किसी का नहीं है, चाहे लड़की हो चाहे दोस्त हो। ये मैंने अनुभव किया है कि मेरी माँ नहीं, तो मुझे फील होता है कि माँ की छूट जाने के बाद क्या, उनके जाने के बाद फील होती है। क्या भवानी जी? होते हैं तो उतनी केयर नहीं होती है, बट हाँ करते हो तो अच्छी बात है। दिखाने के लिए नहीं, दिल से करनी चाहिए। इसके नहीं है हमको पता है। दूसरा, नो कंपेयर विद ईच अदर, यानी खुद को किसी के साथ कंपेयर नहीं करना चाहिए। ठीक है, कोई धनी है या कोई देखने में बहुत बड़ा सुंदर है, ठीक है, तो हम ऐसे होते, ऐसे आप कैसे हो जाते? ये तो इनमें 4 हार्मोन्स का है, वो सिक्रेशन के कारण किसी की बॉडी वाइट होती है, किसी की ब्लैक भी हो जाती है। तो इसमें कोई किसी का पर्सनल रोल नहीं होता है। हमारी हाइट का, हमारे जो व्यक्तित्व हम निखार जरूर सकते हैं, पर जो हमारा बेसिक प्राकृतिक बॉडी है वो तो हमारे माता पिता से ही में मिलती है। दूसरी बात है कि आपको जो परेशान करते हैं, या तो आपको कोई कहते हैं कि आप तैयारी करते, कई लोगों ने आपको भी कहा होगा ये तू नहीं कर सकता, ठीक है, तो लोगों का कहना है सिर्फ। आप आगे बढ़ेंगे तो बहुत सारे लोग हैं वो टांग किसी का काम तो करेंगे।
अंत में सफल हो जाएंगे तो क्या बोलेंगे, हाँ ये तो बहुत पढ़ता था, मुझे पता ये तो ऐसा होना ही वाला था, सक्सेस होने ही वाला था। तो दूसरे लोग क्या कहते हैं, एक दिन मेरी बात हो रही थी, उन्होंने एक अच्छी बात कही कि अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, यानी जनता क्या कहती है उस पर ध्यान नहीं देना है, हमें तो अपना मोटिव क्या है, अपना जो लक्ष्य है उस पर डिपेंड रहना है और खुद में विश्वास भी होना चाहिए। किसी दूसरे का वो मोटिवेशन सुन के अपने तो RS की तैयारी करने चले आए और ऐसी तो नहीं पटवारी बनने की, फिर भी कर सकते हैं डेफिनेटली। एक और बात है खुश रहने का कि ऐसे लोगों के संपर्क में रहे, सुनिए, ऐसे लोगों के संपर्क में रहना चाहिए, कांटेक्ट में, जो आपको प्रेरित करे। लोग दो तरह के होते हैं, नेगेटिव थिंकिंग के और पॉजिटिव थिंकिंग के, ठीक है। तो ऐसे लोगों के संपर्क में रहे जो आपको हमेशा नकारात्मक बातें करते हैं, उनसे दूर रहे। और जो एक्टिविटी बेटा है, हाँ बेटा अच्छा कर रहा है, तो आगे जाके अच्छा काम करेगा। तो हमारे अंदर भी एक वाइब्रेट पैदा होता है, ठीक है, वाइब्स, ठीक है। और हमें देखो कोई आप वीडियो भजन वगैरह सुनते हैं तो अच्छा हमारे मन को लगता है, नहीं लगता है, हाँ। तो ऐसे लोगों की से दोस्ती रखो, ऐसे लोग अपने सर्कल बनाओ, ठीक है। नहीं तो एक पढ़ने वाला 3-4 होते हैं, वो सिगरेट है बीड़ी हुक्का पीने वाले, फिर आप अच्छे हैं फिर भी आप उनके जैसे बन जाएंगे, बनेंगे नहीं, ऐसी बात नहीं है। और पढ़ा हुआ याद कैसा रही है आप मुझे बताएंगे, 2-4 कोई भी बताओ ये आप लड़कियों में। बताएंगे हमें। मेरे पास तो एक ही है कि हाँ, मेरे पास तो एक ही बात है, उसके अलावा भी बहुत सारी बातें होती है कि करत करत अभ्यास के जड़मती हो तो सुजान, रस की आवत जातते शिल पर परत निशान। यानी वो निशान किसके पर जाते हैं, वो एक जो पत्थर होता है उस पर रस्सी से अगर निशान बन सकते हैं तो हम अभ्यास करेंगे, बहुत बार प्रैक्टिस करेंगे तो हम भी जो पढ़ेंगे वो निश्चित रूप से याद होगा। क्यों नहीं, जल्दी से याद होने वाला फॉर्मूला। जल्दी से याद तो फिर किताबें खोल के खेलो इसमें बोले और की एक आती है, ये बड़ी कौन से गोल में पीकेपी है? इसके अलावा एक और बात, प्रैक्टिस। इंग्लिश में एक आइटम से प्रैक्टिस मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, यानी प्रैक्टिस है वो आदमी को परफेक्ट बनाती है, ठीक है। आपको एक छोटी सी मैं कहानी सुनाता हूँ। बात है सन 2007 की। सचिन तेंदुलकर महान क्रिकेटर, वो वनडे मैच खेल रहे थे और उनके सामने था ब्रॉड हॉक, जो लेग स्पिन में फेंकता है, आपने अगर ये सुना हो। तो उनके बीच में आमना सामना हुआ, ब्रेड हॉक तो फेंक रहा था बॉल और सचिन तेंदुलकर बैटिंग पे थे। तो ब्रेड हॉक ने, ये आर्टिकल है, मैं कोई बनी बनाई बात नहीं करता, ठीक है, आप सर्च कर लेना गूगल पे, ये जो बाद में कोट बोलूंगा। दोनों के सामने मैच हो रहा था और सचिन को पहली बॉल में आउट कर दिया ब्रेड हॉक ने, बहुत बड़ा वो क्रिकेटर था, बॉलर। तो लास्ट में जब फिनिश हुआ मैच, वो मैच इंडिया 47 रन से हारा था। उसके बाद में ब्रॉड हॉक अपनी बॉल लेके सचिन के पास में गया कि सर इस बॉल पे आपका बहुत बड़ा विकेट लिया मैंने, सचिन तो सबसे बड़ा नाम है इंडियन क्रिकेट में, सभी को पता है, सबसे बड़ा विकेट लिया, मुझे इस पर बॉल पर आप अपने ऑटोबायोग्राफी दीजिए, कहानी हो तो देना। तो सचिन ने लिखा उस बॉल पे, इट विल नेवर हैपन अगेन ब्रेड हॉक, ये दिन तेरी जिंदगी में दोबारा कभी नहीं आएगा। और दोस्तों बात यही खत्म नहीं होती है, आप सुनना कि प्रैक्टिस क्या होती है। उस मैच के बाद में सचिन और ब्रॉड हॉक का वनडे IPL टेस्ट में लगभग 45 टाइम्स 43 बार आमना सामना हुआ, पर ब्रेड हॉक सचिन को एक बार भी आउट नहीं कर सका। ये होती है दृढ़ निश्चय, एक बार भी आउट नहीं कर सका 45 बार में। तो आपके लिए छोटा सा है ही है, ठीक है, रीट है, टेट है, सेट है, पेट है, क्या क्या है पता नहीं। कोई सुप्रीम कोर्ट के जज की वैकेंसी हो, IAS RS का लेवल का हो, तो उनको तैयारी बोली जाती है, ठीक है। मैं भी रीड की करता हूँ, पर मेरा रीड का कोई मोटिव नहीं है, मैंने किसी को बता नहीं, आपको बता दूं कि रीड टीचर बनना मेरा
सपना है ही नहीं, ठीक है, सपना तो कहीं और है। ये तो बस चैलेंज करा हुआ है किसी ने कि आप इसमें बन नहीं सकते, मेरा सब्जेक्ट दूसरा है, तो मैंने कहा बन कर दिखाऊंगा। पिछली बार भी मेरी 1 नंबर से पीछे रहा और अगली बार तो डेफिनेटली निकालेंगे और क्या वापस भी आएंगे एक दिन। अग्रिम शुभकामनाएं। और जो पढ़ते हैं उन विद्यार्थियों में 5 लक्षण होते हैं, कोई बता सकता है क्या लक्षण होते हैं विद्यार्थियों में? यस सर। बताइए। चेष्टा बकोजान। देखिए ये विद्यार्थी का लक्षण है, फिर गलत है। ये आपकी गलती नहीं है, अपने अनकॉन्शियस माइंड में यही भरा हुआ है, तभी ये आता है, ठीक है ना? मैं बता दूं। बताओ जो आ रहा है वही बताओ। जो आता है। अरे मैं भी आप में से बिल्कुल। हाँ बताओ। एक तो सेवा निंद्रा कुत्ते की तरह सोना चाहिए, काक चेष्टा हाँ कौवे की तरह चेष्टा होनी चाहिए, हाँ और एक बबूल वाली बगो ध्यान। आठ चेष्टा बगो ध्यान। और अल्फारी कम भोजन। कम भोजन और तरह क्या। देखो मैं इसको एक संस्कृत श्लोक में बता देता हूँ। एक लक्षण विद्यार्थी के लक्षण बहुत जरूरी है 20 या 10 दिनों में। काक चेष्टा बको ध्यान स्वनिंद्रा तथैव च अल्पहारी ग्रह त्यागी विद्यार्थी 5 लक्षण। काक चेष्टा यानी कौवे की तरह आपका ध्यान होना चाहिए। स्वनिंद्रा कुत्ते की तरह नींद, यानी कुत्ता देखो अपने पास में से अगर चले, कुत्ता सो रहा है फिर भी वो जग जाएगा, ऐसे नहीं। और आप तो सो रहे, अलार्म 10 बार बजती, 5 मिनट और 5 मिनट और कर करते 4 बजे के अलार्म 6 बजे उठते हैं। नहीं, अलार्म से 5 मिनट पहले देखते हैं, टाइम याद नहीं। तारीख पे तारीख की आदत है। अल्पहारी भोजन कम करोगे तो सर याद हो जाएगा की करा बच्चे। देखिए सुनिए, भूख लग जाए बार बजते। भोजन कम और ग्रह त्यागी, जब तो आपने त्याग ही दिया है। हाँ ये एक लक्षण जरूरी है। कौन सा? आधुनिक स्टूडेंट के भी 5 लक्षण है, सुनाओ क्या? आधुनिक स्टूडेंट के 5 लक्षण है, ध्यान से सुनना। फिल्म चेष्टा इश्क ध्यानम, फिल्म चेष्टा इश्क ध्यानम, घोर निंद्रा, मुर्गाहारी बोतलधारी विद्यार्थी। फिल्म की चेष्टा करते हैं, इसको में जान लेते हैं। कैंडिडेट कौन से क्या? ऐसे कैंडिडेट है कौन से? वो दिखता नहीं है, लाल 3 है, वो दिखता नहीं है। 3 लक्षण है हमारे स्टार्टिंग इसकी बात याद आई, सुनिए इसको याद आया मुझे। रात इंदौरी की बहुत सुनता हूँ मैं, तो एक शेर याद आया है, बोल दूं? कि फैसला जो भी हो मंजूर होना चाहिए, फैसला जो भी हो मंजूर होना चाहिए, जंग हो या इश्क भरपूर होना चाहिए। अब्दुल कलाम का कोई बोलो। अब्दुल कलाम की कोई बात बोलो। अब्दुल कलाम की भी उनकी बात में सुनाऊंगा, बहुत बड़ी बात है। इंस्पिरेशन तो वही है, वही है। आगे से बात करते हैं। पर देखो अभी सफल और असफल सभी को टेंशन डरे नहीं। ऐसा क्या हो कि हम डर नहीं लगे? सर आप बताइए राजीव सर, हमें असफलता से डर न लगे। आप मेरे से सीनियर है, फिर भी आप एक तो बात बता दीजिए। आप स्टूडेंट, आप भी टीचर हो, कोई बच्चे नहीं है, ठीक है? मैं खड़ा हो गया तो मेरे को या आप एचएम नहीं विक्स की गोली लो, 21 दूर करो। विक्स की गोली लो, 21 दूर करो। 2-3 इसको छूड़े हो। हम क्या करते हैं? असफलता के बारे में पहले छोटा लक्ष्य निर्धारित करते हैं, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। एक प्रसिद्ध महान विचारक ओशो, किसी नाम सुना हो तो? ओशो कहता है कि गधे से नहीं लड़ता है, लड़ना है तो सिंह से लड़ो। सिंह का मतलब है बहुत बड़ा टारगेट, उसको आपको बनाना है टारगेट। ऐसा नहीं आपने छोटा सा टारगेट बना दिया उसके लिए भी जिद की आप खपा रहे हो। वो कह रहा है कि टारगेट बहुत बड़ा बनाओ, लड़ना है तो सिंह से लड़ो, गधे से नहीं, ताकि हारे तो भी कहने पे होगा कि सिंह से हारे। तो शहर से आ रहे तो लोग कहते हैं कि शहर से आ रहे, और कुत्ते से आ रहे या गधे से आ रहे, क्या फर्क पड़ता है? आप पटवारी पुलिस कांस्टेबल बने, गांव में आप तो सभी लोग जानेंगे भी नहीं,
ठीक है, पटवार या फिर आप बड़ी पोस्ट बन गई RS वगैरह, आरएस के देना सब। तो फिर आपको कुछ जानेगा भी। तो सर बच्चे मेरा मतलब ऐसा नहीं है, एक मिनट, इस पर भी आता मुझे पता है, लेकिन कमेंट जरूर करेगा। शिक्षक भी जरूरी है। मेरा मतलब ये नहीं कि आप शिक्षक छोड़ के अभी इसमें लग जाओ, शिक्षक भी जरूरी है। तो सिर्फ शिक्षक बने रहना जिंदगी भर, ये मुझे तो अच्छा नहीं लगता। आपको लगता है वो बने रहना, शिक्षक सबसे ऊपर है। सबसे ऊपर जरूर है। RS को भी शिक्षक बनाता है और घर घर गली गली शिक्षक ही घूमता जो है। शिक्षक समाज में भी शिक्षक काम आता है, अकाल में भी शिक्षक काम आता है, जनगणना से आपकी बात स्वीकार चलिए, RT नंबर आपकी बात को स्वीकार करता हूँ मैं, ठीक है, शिक्षक जरूरी है। और शिक्षक अपने पढ़ाते पढ़ाते भी तैयारी करके आगे की पोस्ट पे जा सकता है। मेरा मीनिंग ये है, ठीक है, ऐसा नहीं कि वो शिक्षक बना। डबल मीनिंग में बोलते डबल मीनिंग, देखो मीनिंग तो डबल ही होते हैं हमेशा। सिंगल मीनिंग किस काम का? सिक्का होता है, उसके भी दो पहलू होते हैं, हेड एंड टेल। तो आपने फिर सिंगल में बोला कि बनना ही नहीं है। सिंगल में नहीं। देखिए, असफलता से आपको पता हो तो थॉमस अल्वा एडिसन है। थॉमस अल्वा एडिसन जो बल्ब बनाया, अपनी जिंदगी में बल्ब बनाने से पहले कितनी बार हारा था वो? असफल हुआ 1000 बार, ठीक है। कहीं पर 10,000 लिखा है, गलत है। 10,000 बार मैंने पढ़ा है। 10,000 बार भी सही लिखा है। 10,000 पढ़ा है। ये हमारा एग्जाम है नहीं। अरे कोई बात नहीं, बोल दो कुछ भी चलेगा। चाहे 1000 बार हो, 1000 भी बहुत होते, कम नहीं होते, ठीक है। चाहे 1000 बार आ रहा हो, चाहे 10,000 बार। अभी तक सिनेमा के बहुत मान शहंशाह जिसको कहते हैं, अभिनेता, अमिताभ बच्चन जब अपने जीवन का करियर शुरू किया था तो उनकी शुरुआत में 70 फिल्म से वो फ्लॉप गई थी। 17 फिल्में फ्लॉप गई थी। वो हार मान के बैठ जाते तो क्या होता? ज्यादा बड़ी बात है, 9,999 बार फेल होने के बाद बैठ जाता तो क्या वो सफल होता? नहीं होता। नहीं हो पाता। मोदी है अपने सामने, मोदी मेरे लिए तो बहुत इंस्पायर करती है, ठीक है, पार्टी का कोई इशू नहीं है मेरे लिए पर मोदी मेरे लिए बहुत इंस्पायर, उसको मानता हूँ मैं, उनको पढ़ता भी हूँ हमेशा, ठीक है। चाय बेचने वाला व्यक्ति अपने में से, अपने देश का और वर्ल्ड का सबसे बहुत फेमस प्राइम मिनिस्टर है अभी। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम स्टूडेंट्स के लिए उनसे बड़ी इंस्पिरेशन इस पूरी दुनिया में कोई नहीं है। स्टूडेंट्स का प्ले कर दो, एक बार वो ऑडियो प्ले कर दो। 1990 के रिपब्लिक डे पर देश ने मिसाइल प्रोग्राम की कामयाबी का जश्न मनाया। मुझे पद्म विभूषण से नवाजा गया और डॉक्टर अरुणाचलम को भी। 10 साल पहले पद्म भूषण की यादें एक बार फिर हरी हो गईं। रहन सहन मेरा अब भी वैसा ही था जैसा तब था। 10 बाय 12 का एक कमरा किताबों से भरा हुआ और कुछ जरूरत का फर्नीचर जो किराए पर लिया था। फर्क इतना ही था कि तब यह कमरा त्रिवेंद्रम में था, अब हैदराबाद में। वेटर मेरा नाश्ता लेकर आया, इडली और छाछ, और आंखों में एक खामोश मुस्कुराहट मुबारकबाद की। मैं अपने हमवतनों की इस नवाजिश से छलक गया। मैं जानता हूं कि बहुत से साइंसदान और इंजीनियर मौका मिलते ही वतन छोड़ जाते हैं, दूसरे मुल्कों में चले जाते हैं ज्यादा रुपया कमाने के लिए, ज्यादा आमदनी के लिए। लेकिन ये आदर, मोहब्बत और इज्जत क्या कमा सकते हैं जो उन्हें अपने वतन से मिलती है। 15 अक्टूबर 1991 में 60 साल का हो गया। मुझे अपने रिटायरमेंट का इंतज़ार था। चाहता था कि गरीब बच्चों के लिए एक स्कूल खोलूं। ये वो दिन थे जब मैंने सोचा कि अपनी ज़िंदगी के तजुर्बे, मुशाहिदे और वो तमाम बातें कलमबंद करूं जो दूसरों के काम आ सकें। एक तरह से अपनी स्वाने उम्री लिखूं, अपनी जीवनी। मेरे ख्याल में
मेरे वतन के नौजवानों को एक साफ नजरिए और दिशा की ज़रूरत है। तभी ये इरादा किया कि मैं उन तमाम लोगों का जिक्र करूं जिनकी बदौलत मैं ये बन सका जो मैं हूं। मकसद ये नहीं था कि मैं कुछ बड़े बड़े लोगों के नाम लूं, बल्कि ये कि कोई शख्स कितना भी छोटा क्यों ना हो, उसे हौसला नहीं छोड़ना चाहिए। मसले, मुश्किलें जिंदगी का हिस्सा हैं और तकलीफें कामयाबी की सच्चाइयां हैं। जैसा कहा है किसी ने, खुदा ने यह वादा नहीं किया कि आसमान हमेशा नीला ही रहेगा, जिंदगी भर फूलों से भरी राहें मिलेंगी। खुदा ने यह वादा नहीं किया कि सूरज है तो बादल नहीं होंगे, खुशी है तो गम नहीं, सुकून है तो दर्द नहीं होगा। मुझे ऐसा कोई गुरूर नहीं कि मेरी जिंदगी सबके लिए एक मिसाल बनेगी, मगर यह हो सकता है कि कोई मायूस बच्चा किसी गुमनाम सी जगह पर जो समाज के किसी माजूर हिस्से से ताल्लुक रखता हो, ये पढ़े और उसे चैन मिले, ये पढ़े और उसकी उम्मीद रोशन हो जाए। हो सकता है ये कुछ बच्चों को नाउमीदी से बाहर ले आए और जिसे वो मजबूरी समझते हैं वो मजबूरी ना लगे। उन्हें यकीन रहे कि वो जहां भी हैं खुदा उनके साथ है। काश हर हिंदुस्तानी के दिल में जलती हुई लौ को पर लग जाए और उस लौ की परवाज से सारा आसमान रोशन हो जाए। वगैरह होता है तो इनकी ऑटोबायोग्राफी पढ़ता हूँ, मेरे अंदर एनर्जी आ जाती है। तो आप भी टीचर हैं, स्टूडेंट है, जो भी, ये पढ़ने चाहिए। इनके अलावा दुनिया का कोई व्यक्ति नहीं है जो इनसे इंस्पायर ना हो। ठीक है, इन्होंने कहा है कि तेरे गिरने में तेरी हार नहीं, तू आदमी है अवतार नहीं, गिर उठ चल और भाग, जीत संक्षिप्त है इसका कोई सार। सभी को धन्यवाद। थैंक यू ऑल।